हेलो दोस्तों, आप सभी का बेस्ट टू बोर्ड के चैनल पे हेलो दोस्तों, आप सभी को बेस्ट टू बोर्ड चैनल पे वेलकम कर रहा हूँ। तो हम अभी तक सेट का डेफिनेशन, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है और सेट का टाइप्स देखे थे और उसके बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करना था जो कि आज करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली जो सेट्स का प्रॉब्लम है वही करेंगे और कुछ नया कॉन्सेप्ट्स देखेंगे इस लेक्चर में। तो पहले हम लोग क्या करेंगे ना, पहले जो लास्ट क्लास वाला प्रॉब्लम था उसी को करेंगे और कुछ इंफॉर्मेशन था वो बताना है, फिर जो आज वाला टॉपिक वो शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि बेस्ड ऑन लास्ट लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में जो पढ़े थे हम उसी का यूज करके आज हम क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चंस क्या दे रहा है कि पहले क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि which of the following examples of a null set। तो null set का मतलब हम समझे थे। तो null set क्या है ना, null set का मतलब नो एलिमेंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई टू। तो कुछ ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो कि दो द्वारा डिविजिबल है और वो ऑड भी है। तो ऐसा तो कुछ नेचुरल नंबर है ही नहीं, कोई ऐसा नंबर भी नहीं है जो कि डिविजिबल बाई टू है और ऑड भी है। तो डिविजिबल बाई टू मतलब क्या हो गया, वो इवन ही हो गया। तो यहाँ पे तुम्हारा ये वाला सेट क्या बन गया, नॉल सेट बन गया। ऐसे ही सेट ऑफ इवन प्राइम। तो सेट ऑफ इवन प्राइम में क्या आता है कि टू आ जाता है ना। तो ये तुम्हारा जो सेट ऑफ इवन प्राइम ये एक नॉल सेट नहीं बना। तो फर्स्ट वाला नॉल सेट था, सेकंड वाला नॉल सेट नहीं है। तो हमें पूछा है नॉल सेट कौन सी है। तो इसे हम कौन सी सेट बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। फिर सेकंड वाले में बोल रहा है कि ए एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहले तो x का रूट्स निकालना पड़ जाएगा यहाँ से। तो x का रूट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिया है इज इक्वल टू 0। तो रूट्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जहां से अब हम ये बोल सकते हैं कि x माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। तो अभी क्या हो जाएगा, x कॉमन लोगे तो x माइनस 3 और माइनस 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि x माइनस 3 x माइनस 2, और यहाँ से दो रूट मिल रहा है, एक 3 और एक 2, एक दो दो और एक 3। तो यहाँ से ये जो सेट का एलिमेंट क्या आ रहा है, एक 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। तो ये एक नॉल सेट नहीं रहा। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अभी क्या बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अभी तुम देखोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, जो कि कौन सी रूट दे देगा, कॉम्प्लेक्स रूट दे देगा। क्या रूट प्रोवाइड करेगा, कॉम्प्लेक्स का रूट प्रोवाइड करेगा। लेकिन x क्या था, नेचुरल नंबर था, यहाँ पे भी कुछ नहीं आ रहा है। तो ये हमारा क्या बन गया, नॉल सेट बन गया। फिर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 2x प्लस 3 लेस देन 5 बोल रहा है। तो 2x प्लस 3 लेस देन 5 का मतलब क्या है, 2x 2x लेस देन 2, 2x लेस देन 2। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये क्या इंप्लाइज करेगा। तो यहां से अभी ये बोल सकते हैं कि x लेस देन क्या हो जाएगा, 1, x लेस देन 1। और नेचुरल नंबर में तुम्हें कुछ ऐसा भी एलिमेंट नहीं है जो कि 1 से छोटा है, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। तो ये भी एक नॉल सेट हो गया। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन था बेस्ड ऑन नॉल सेट। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। सेकंड क्वेश्चन में ये पूछ रहा है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो इधर से हम बोल सकते हैं कि x क्या हो जाएगा ना, लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 2, मतलब 2 से छोटा और माइनस 2 से भी छोटा। x लेस देन इक्वल टू 2 और x लेस देन इक्वल टू माइनस 2। मतलब ये जो सेट बन रहा है तुम्हारा माइनस 2 से छोट सॉरी माइनस 2 से ग्रेटर, माइनस 2 से ग्रेटर, माइनस 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू और 2 से छोटा होगा। तो इसमें क्या आ जा रहा है, इसमें तुम्हारा एलिमेंट, ये जो सेट का एलिमेंट क्या आ जा रहा है, इस वाले सेट का एलिमेंट तुम्हारे पास में माइनस 2 माइनस 1 0 1 और 2। तो यहां से बोल सकते हो ना ये एक सिंगल टर्म सेट नहीं होगा। ऐसे ही सेकंड वाले क्वेश्चन देखोगे तो सेकंड वाले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या ना 4 है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 4 है।
तो x यहाँ से क्या मिला ना, प्लस माइनस 2, बट एक्चुअली में हमें क्या चाहिए, x बिलोंग्स टू नेचुरल, तो x में क्या आ जाएगा, ओनली 2 आ जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू 2 एक ही नेचुरल नंबर है, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, सिंगल टर्म सेट बन गया। ऐसे ही थर्ड वाले में बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट सेट। तो थर्ड वाले को देखते हैं। तो थर्ड वाले में ये बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट सेट। पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और एक था जो कि x लेस देन 3, b में x लेस देन 3। तो b सेट का एलिमेंट क्या आ जाएगा, b सेट का एलिमेंट क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो a सेट का एलिमेंट आया था, a सेट का एलिमेंट क्या आया था, अभी पिछले क्वेश्चन में किए थे कि हमारा जो सॉल्यूशन आया था 3 और 2 आया था, 3 और 2 आया था, ठीक है, 3 और 2 आया था। तो यहां से इस a सेट का एलिमेंट 3 और 2 बन गया, और यहाँ पे था b x लेस देन 3। तो x लेस देन 3 में क्या आएगा कि x एक तो 1 आ जाएगा क्योंकि नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, और 2 आ जाएगा, 1 और 2 आ जाएगा। तो यहां से देख के बोल सकते हैं कि a में 2 एलिमेंट है और b में 2 एलिमेंट है, तो अब ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए इक्विवेलेंट के लिए। तो यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो ये क्या हो गया, पहला जो था वो तुम्हारा इक्विवेलेंट सेट हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा इक्विवेलेंट सेट हो गया। यहीं पे ही कर लेते हैं क्योंकि उधर लेके दिक्कत हो रहा है करने में, तो यहीं पे ही देख लेते हैं जल्दी से। तो सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, सेकंड वाला क्वेश्चन करियो जल्दी ट्राई। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में ये बता रहा है कि सेकंड वाले में कि x बिलोंग्स टू z -2 से लेके 2 तक, -2 से लेके 2 तक। तो अभी क्या हो सकता है कि x का जो एलिमेंट आ जाएगा, सेकंड का जो a का एलिमेंट क्या आ जाएगा, a का एलिमेंट -2 और एक के -1 और एक के 0 और एक 1 और 2, ये 5 एलिमेंट हो गया। और b में क्या दिया, a b c d 5 एलिमेंट, ये भी एक इक्विवेलेंट सेट का एग्जांपल है, ये भी एक इक्विवेलेंट सेट का ही इक्विवेलेंट सेट। ऐसे ही थर्ड वाला देखियो, थर्ड वाला देखो क्या हुआ, थर्ड वाले में बोल रहा है x इज इवन x लेस देन टू 10। तो ए सेट में क्या आ जाएगा, इवन नंबर जो कि लेस देन इक्वल टू 10, 2 4 6 8, और एक क्या आ जाएगा 10, 2 4 6 8 10। बी में क्या आ जाएगा, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन, तो 2 3 5 7, 2 3 5 7 और एक 11, ये भी एक इक्विवेलेंट सेट का ही एक दिया है ऑप्शन, तो सही है। तो मैं आशा करता हूं कि जो क्वेश्चन किया हूं तो वो समझ में आया होगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर, ये देखना है। तो पहला क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन, एक प्लेन में जितने भी ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल बना सकते हैं। प्लेन समझ रहे हो ना कि ये हम लोग के लिए एक प्लेन है, क्या हो गया, ये हम लोग के लिए एक प्लेन है। तो यहाँ पे हम जब एक बनाएंगे ट्रायंगल का, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल बना सकते हैं, हम एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करा सकते हैं। तो ये जो पहला था ये क्या बन गया, इनफिनाइट बन गया। ऐसे ही बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल, ये सर्कल है, तो सर्कल में ऐसे 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 करके हम पॉइंट देंगे तो कितने पॉइंट बन सकता है, यहाँ पे भी एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट का एक सेट बन सकता है। P1 P2 P2 करके हम ऐसे नाम देंगे तो यहाँ पे Pn आएगा, फिर ऐसे करके देखोगे तो यहाँ पे भी तुम्हारा एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल बनेगा। सही है, समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑन ए ट्री, एक पेड़ में जितने भी पत्ते हैं, तो पत्ते फाइनाइट नंबर का रहता है, फाइनाइट नंबर का रहता है, तब ये क्या हो गया तुम्हारा एक फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है, एक फाइनाइट सेट हो गया। ऐसे ही आईबी में बता रहे डी इक्वल टू सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। तो सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर में तुम देख सकते हो कि क्या आता है 2 3 5 7 11 13, दिस आर
ऑल प्राइम नंबर ऐसे करके पूरा कंप्लीट इनफाइनाइट तक चला जाएगा। सेट का एग्जाम्पल है, जो का एग्जाम्पल है। फिर सेट ऑफ ऑल सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन ये ओरिजिन की बात कर रहा है, जैसे कि ये हमारा लिए ओरिजिन हो गया, तो इसके रेस्पेक्टिव में जितना भी सर्कल पास कर सकता है, जितने भी सर्कल पास कर सकते हैं, तो ऐसे ऐसे करके हम कितने भी सर्कल पास कर सकते हैं, एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास करा सकते हैं ना, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट बन गया। क्या हो गया, इनफाइनाइट। यहाँ पे बोल रहा है फिफ्थ वाले में, जे ए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x लेस देन इक्वल टू k 2 4 6 8 फाइंड द वैल्यू सच दैट a, ये कौन सी सिंबल को रिप्रेजेंट कराता है, इक्विवेलेंट को, कौन सी, इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट कराता है। तो अभी यहाँ से बोल सकते हैं कि 2 4 6 8 जो है, तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल टू साइन दिया है तो 4 एलिमेंट आना चाहिए, तब तो 1 2 3 4 चाहिए, तब तो 1 2 3 4 चाहिए, तो k क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, k क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो k का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हम जो लास्ट क्लास में किए थे उसका ये था क्वेश्चंस, और जो कि हम देख लिए। तो अभी मैं फिर से आप लोग को इस चैनल पे जो कि बेस्ट टू बोर्ड है, तो आप लोग को और एक बार स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो मेरे इस चैनल का तुम देखोगे तो एक नाम जो रखा हूं बेस्ट टू बोर्ड, तो इसका मतलब है कि हम फ्रॉम बेस मतलब फ्रॉम लेवल 0 टू लेके फ्रॉम टू अप टू कहां तक जाएंगे, जहां बोर्ड मतलब बोर्ड का एग्जाम जैसे क्लियर हो सकता है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट को पूरा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस तक जाएंगे, जहां से तुम एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि जेई का एग्जाम हो पाए और तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम हो जाए, ऐसे ही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पढ़ेंगे। और यहाँ पे तुम्हें कुछ भी चीज को रटने के लिए नहीं दिया जाएगा, जो भी सारे कॉन्सेप्ट, जो भी सारे फंडामेंटल से सारे आप लोग को यहाँ पे शेयर करा जाएगा। उसके साथ में और क्या है इसमें, इसके साथ में आप लोग को डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्लास के एंड में, जैसे कि आज वाले क्लास के एंड में नहीं मिलेगा, लेकिन जो नेक्स्ट क्लास आ जाएगा, या आज या 2 क्लास का एंड में नहीं मिल सकता है, लेकिन उसके बाद जो क्लास आएगा उसके क्लास एंड में डीपीपी ऑलरेडी तुम लोग को यहीं पे ही शेयर करा जाएगा। जो आज और कल का जो डीपीपी वाला है, वो तुम्हें मेरे टेलीग्राम ग्रुप जो कि ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हूं, उसी में आप लोग को दिया जाएगा, आप लोग वहीं से डीपीपी ले सकते हैं, और उसके साथ में डीपीपी वहां पे भी शेयर होगा, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग को शेयर कर दिया जाएगा। तो ये था इंफॉर्मेशन, तो ये आप लोग के लिए ही बनी है ये चैनल, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, और आप लोग जुड़े रहिए, देखिए कंटेंट कैसा है और कैसे पढ़ाया जाता है, और कैसे आप लोग को प्रैक्टिस और एग्जाम बेस्ड प्रॉब्लम करा जाता है, कि जैसे कि कोई बच्चा एग्जाम में जाके ना फंसे, कोई बच्चा एग्जाम में जाके ना फंसे, एग्जाम में ना की सोच में पड़ जाए कि क्वेश्चन कैसे नहीं बन रहा है, तो आप लोग को यहाँ पे सारे चीज ऐसे ही सिखा जाएगा जैसे कि आप लोग का एक एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो यही था बेसिक इंफॉर्मेशन, जो कि कुछ चेंजेस हुआ है जो बता दिया गया, और जो कि जो नेक्स्ट क्लास में आ ही जाएगा वो भी कुछ बता दिया गया। तो आप लोग जुड़े रहिए, आपकी ही चैनल है और आपकी भाई ही पढ़ा रहा है, तो आप लोग जुड़े रहिए और सपोर्ट करिए, थोड़ा देखिए कि कंटेंट कैसा है, तो आप लोगों के हिसाब से ही चलेगा। और अभी थोड़ा लाइव तो नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन बाद में भी प्लान है कि हम लाइव सेक्शन अटेंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो आज का जो टॉपिक था मेन टॉपिक, उसी में आते हैं। तो आज का मेन टॉपिक था सॉफ्टवेयर। तो हम अभी तक पढ़े थे सेट क्या है, सेट के डेफिनेशन देखे थे, और कुछ देखे थे कि जो टाइप्स ऑफ सेट देखे थे। तो आज का मेन टॉपिक है सबस्पेस क्या है, सबस्पेस क्या है। तो सबस्पेस से पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे जो सेट था, जो सेट लिख रहे थे 1 2 3 लिखे थे, हम यहाँ से एक कंसीडर करेंगे 2 और 3, क्या ये एक सेट होगा, क्या ये एक सेट होगा।
और या आइदर हम एक सेट ले सकते हैं, 3 ये एक सेट होगा, या 1 एक सेट होगा, या 2 एक सेट होगा, या 1 2 3 और एक सेट होगा, या 5 एक सेट होगा। ये सारे क्वेश्चन यहां से आ रहा है, सारे क्वेश्चन यहां से आ रहा है। तुम देख सकते हो कि जो सेट लिया हूं 2 3 वो कहां से है, ये 2 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तुम्हारा जो पहला सेट लिए थे इसे ए नाम देते, तो इसमें ये प्रेजेंट है, इसमें ये प्रेजेंट है। फिर ऐसे देखो जो 3 लिया हूं वो भी इसी का ही एलिमेंट है, इसी का एलिमेंट को और एक कर्ली ब्रैकेट में रख लिया तो वो भी हो गया। तो जब एक एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा दिया गया है और वो वेल डिफाइंड भी है, तो ये तो सेट हो रहा है, ये तो सेट हो रहा है, ये भी सेट हो रहा है, ये भी सेट हो रहा है, ये भी सेट हो रहा है, और ये भी सेट हो रहा है, और ये भी सेट हो रहा है। तो अभी हम ये बोल सकते हैं कि ये तो सारे सेट हो गए। तो ये जो सेट हो गया, तो ये एक्चुअली क्या नाम दिया जाए, तो इससे हम नाम दे दिए क्या, सबस्पेस है। क्या है ये, सबस्पेस है। समझ में आ रहा है सबस्पेस का मतलब? सबस्पेस का मतलब ये है कि तुम्हारा जो सेट है ए को छोड़ने के बाद जो भी उससे बनी है, मतलब जो भी बी सेट लियो या सी सेट लियो या डी सेट लियो या ई सेट लियो, वो सेट ऑलरेडी ए में है, तो हम बी को सबस्पेस बोलेंगे किसके ना, ए का। उसी तरह तो ए तब क्या बोला जाएगा, ए को हम सुपरसेट बोला देंगे। जैसे कि बी को सबस्पेस बोल दिए कि ए का सबस्पेस ए बी है, और ए सुपरसेट किसका है ना, बी का है, तो ये हो गया सबस्पेस। मान लियो यहाँ पे हम दो तरफ से दो टाइप का देख रहे हैं, यहाँ पे दो भी है और 1 2 3 है, और यहाँ पे ए भी 1 2 3 है। तो ये दोनों को क्या नाम देंगे, ये ए और एफ को क्या नाम देंगे, ए और एफ को हम सबस्पेस ही बोलेंगे और कुछ नहीं, लेकिन इक्वल साइन आ जाएगा। ये रिप्रेजेंट करता है सबस्पेस को, ये रिप्रेजेंट करता है सिंबल सबस्पेस को, ये सबस्पेस, ये प्रॉपर सबस्पेस, ये जो ये सुपरसेट या सुपर स्पेस भी कोई परिवार बोल सकते हैं। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि सबस्पेस, प्रॉपर सबस्पेस, सुपर स्पेस। तो ये हमारा हो गया जो एक्चुअली आज पढ़ने वाले। सही है, समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं कि आज का टॉपिक में क्या है। ये हम लोग के लिए आज का टॉपिक है, जो कि डेफिनेशन बताया गया है कि सबसेट क्या है। तो ए सेट ए इज सेड टू बी सबसेट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ अ बी। मान लो कि बी का एलिमेंट है, तब हम बोल सकते हैं कि सबसेट। कुछ देखते हैं एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे हम ए में ले लिए 1 2 3 और बी में ले रहे 4 5 6। क्या यहाँ पे ए बी का सबसेट है? नहीं है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ए का एलिमेंट बी में प्रेजेंट ही नहीं है। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं कि ए में मान लेते हैं कि लेते हैं 1 और 2 लेते हैं, और बी में लेते हैं 2 3 4। यहाँ पे भी देख सकते हो कि ऑलरेडी तो 2 प्रेजेंट है, लेकिन 1 भी प्रेजेंट नहीं है, तो ए सबसेट बी नहीं होगा, ए सबसेट बी नहीं होगा। तब तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि ए का जो भी एलिमेंट रहेगा वो बी में प्रेजेंट होना चाहिए, जो भी एलिमेंट रहेगा वो बी में प्रेजेंट होना चाहिए। अभी समझ में आया? तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 1 ले आएंगे, तो बी सेट में एक नया एलिमेंट ऐड किए 1। अभी देख सकते हो कि 1 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ए को अभी बोल सकते हैं कि प्रॉपर सबसेट किसका है, 1 और 2 का, या सबस्पेस बोल सकते हैं। तो सबस्पेस और प्रॉपर सबस्पेस में सिर्फ यही डिफरेंस है। क्यों, क्या है कि ये ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए। सुपरसेट जो कि रिवर्स हो गया, या यहाँ पे बच्चे बहुत सारे कंफ्यूजन आता है कि साइन कैसा लगे, कंफ्यूजन आता है। तुम देखे पहले भी इनइक्वालिटी का यूज किए हो कि लेस देन साइन का यूज करते हो। लेस देन का क्या डिफाइन करता है, जो कि जो स्मॉलर पार्ट है, और जो ग्रेटर पार्ट है तुम उसे ग्रेटर साइन। जैसे कि यहाँ से 4 5 से छोटा है, स्मॉलर है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि 4 लेस देन 5। तो अभी क्या बोल सकते हो कि, तो ऐसे ही देखो तुम्हारा जो ए सेट था बी सेट से ही छोटा हो रहा था, मतलब स्मॉलर हो रहा था, तो यहाँ से हम ए को सबस्पेस बोले बी का,
ए को सबसेट बोले बी का, और सुपरसेट प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो ये था क्या ना, सबसेट, सुपरस्पेस, जो सुपरसेट और प्रॉपर सबसेट। तो अभी क्या देखेंगे कि कुछ एग्जांपल दिया गया है कि हम देखते हैं कि ये सबसेट सुपरस्पेस में क्या रिलेशन रखता है। तो यहाँ पे एक सेट दिया गया है कि a इक्वल टू 2 3 5 दिया है, a इक्वल टू 2 3 5 दिया है, और b इक्वल टू क्या दिया है ना, 2 3 5 7 9 दिया है। ठीक है, तो अभी क्या बोल सकते हो कि तुम्हारा जो एलिमेंट है ए का ऑलरेडी प्रेजेंट है ना बी में, तो जब ए ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ए क्या कहलाएगा, प्रॉपर को बोलेगा, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है, बी बी हो गया, तो बी क्या हो गया, बी सुपरसेट हो गया किसके, ए का, बी सुपरसेट ऑफ ए हो गया। ऐसे ही तुम यहाँ पे बोल सकते हो कि 1 2 2 3 5 दिया है, तो ये एक सबस्पेस नहीं बनाएगा, सबस्पेस नहीं बनाएगा। तो रिलेशन बिटवीन दिस नंबर्स, तो हम रिलेशन देखेंगे, ये जो नंबर्स है उसके बीच में क्या रिलेशन है ये देखते हैं, इसके बीच में क्या रिलेशन है ये देखते हैं कि जो नंबर, जो नेचुरल नंबर रहता है, तो नेचुरल नंबर में क्या रहता है, एलिमेंट 1 2 3 सो ऑन। जो होल नंबर रहता है उसमें जीरो आ जाता है, जीरो आ जाता है सो ऑन। और जो इंटीजर रहता है उसके जीरो साथ में नेगेटिव आ जाता है, -1 -2। फिर क्यू में क्या आ जाता है, जो कि p बाई क्यू टाइप का नंबर, और p q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर जहां पे q नॉट इक्वल टू 0। और रियल नंबर किससे लेके बन जाता है, और q कॉम्प्लीमेंट को लेके बन जाता है, q कॉम्प्लीमेंट। तो अभी हमें क्या पढ़ना है कि ये पूरा नेचुरल नंबर और होल नंबर और इंटीजर और q और रियल नंबर में क्या रिलेशन है, इसके बीच में क्या रिलेशन है। तुम यहां से देख सकते हो कि जो नेचुरल नंबर है ऑलरेडी वो होल नंबर में कैरी कर रहा है यहां से यहां तक, और होल नंबर ऑलरेडी यहाँ पे कैरी कर रहा है, नेगेटिव पार्ट को हटा दोगे तो इंटीजर से होल नंबर आ जाएगा। और क्यू में देखो क्या जेड को लेके बन रहा है, कैसे जेड को, पी को जीरो रख लोगे तो जीरो बन गया, और पी और क्यू को बराबर कर लोगे तो 1 बन जाएगा, और पी को कुछ भी 2 मतलब 4 ले लिए, क्यू को 2 ले लिए तो यहाँ पे 2 भी आ जाएगा। तो क्यू में तो पूरा इंटीजर भी आ रहा है। तो अभी यहां से तो बोल सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है और जो होल नंबर है नेचुरल नंबर का सुपरसेट है, जो इंटीजर है वो होल नंबर का सुपरसेट है, और जो क्यू है वो किसका सुपरसेट है, जेड का सुपरसेट है। और तुम देख सकते हो कि रियल में तो ऑलरेडी क्यू प्रेजेंट है, तो रियल भी क्या बन गया, तुम्हारा सुपरसेट बन गया, सुपरसेट बन गया। ठीक है, तो एन सबसेट है डब्ल्यू का, डब्ल्यू सबसेट है जेड का, क्यू सबसेट है रियल का, क्यू सबसेट है रियल का। ठीक है, ये था कुछ नंबर में रिलेशन देखना था। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा है कि लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। चलो, पहला बोल रहा है कि 2,3 बिलोंग्स टू ए, 2,3। पहले समझते हैं कि एलिमेंट और सबस्पेस में डिफरेंस क्या है, एलिमेंट्स और सबस्पेस में डिफरेंस क्या है। ये एक सेट दिया गया, मतलब ए ई आई ओ यू दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट दिख रहे हो तुम, उससे हम कमा दे के सेपरेट किए, जो कमा दे के सेपरेट किए हो वो एक एक एलिमेंट है, ये 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 एक एलिमेंट है। तो अभी अभी क्या करना है, ये एलिमेंट को लेके, ये एलिमेंट को लेके हम एक सेट बनाएंगे। तो ए ई को लेके एक ब्रैकेट दे दिए, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, सबस्पेस बन गया। ठीक है, ये तुम्हारा क्या बन गया, सबस्पेस बन गया। ऐसे ई को ले लिए, ये भी एक सबस्पेस बन गया। ऐसे आई को ले लिए, ये भी एक सबस्पेस बन गया। ऐसे ओ को ले लिए, ये भी एक सबस्पेस बन गया। यू को ले लिए, ये भी एक सबस्पेस बन गया। इससे करके हम बहुत सारा सबस्पेस तो बना सकते हैं।
ऐसे करके बहुत सारा सबसेट तो हम बना सकते हैं। और उसके साथ में भी नॉल सेट भी आ जाता है। कुछ कुछ भी ना लू, कुछ भी ना लू, वो भी तो एक एलिमेंट पार्ट ऑफ सेट बन गया ना। तो ये भी एक सबसेट है। तो यहां से बोल सकते हो कि एलिमेंट्स क्या है कि जो कॉमा देके सेपरेट करके रखा गया। तो अभी जो यहाँ पे जो सेट दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 एक एलिमेंट है, 2,3 एक एलिमेंट है और 4 एक एलिमेंट है। 4 एक एलिमेंट है। जब एक एलिमेंट ए में प्रेजेंट है तो वो तो बिलोंग्स करता है, वो तो बिलोंग्स करता है। तो इसके मतलब फर्स्ट वाला सही हो गया कि 2,3 बिलोंग्स करेगा कहां से ना, ए से बिलोंग करेगा। सेकंड क्या ट्रू है, सेकंड क्या ट्रू है, सेकंड को देखोगे यहां पे देखो कि जो भी एलिमेंट था उससे और एक सेपरेट कर्ली ब्रैकेट के साथ में हम लिख रहे थे। देख सकते हो कि सेपरेट कर्ली ब्रैकेट के साथ में लिख रहे थे। यहाँ पे 2 3 ऑलरेडी कर्ली ब्रैकेट के साथ एक एलिमेंट बना रहा था, ये एक एलिमेंट बना रहा था। तो जब ये एक एलिमेंट बना रहा था तो ये कैसे सबसेट बन जाएगा, जब उसके ऊपर और एक कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा। तो ये एक सबसेट नहीं है। कब सबसेट बनेगा, जब हम एक और एक कर्ली ब्रैकेट उसके साथ में अटैच करेंगे, तब ये जाके एक सबसेट कहलाएगा। ठीक है। तो ये था कि हमारे पास में ये एक क्वेश्चन था जो कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते, तो ये होना नहीं। तो एलिमेंट को जब हम एक कर्ली ब्रैकेट में रखते तब जाके वो सबसेट बनता है। तो जब एलिमेंट खुद आया है तब कैसे सबसेट उसे बोल लेंगे, जब तक वो एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं गया है। वो तो एक ऑब्जेक्ट है ना, एक एलिमेंट्स है ना। सही है। तो एलिमेंट्स और सबसेट में जो कंफ्यूजन होगा वो नहीं होना चाहिए, मैं आशा कर रहा हूं। तो ये था तुम्हारे पास कुछ रिलेटेड बोल सकते हैं एग्जांपल्स बेस्ड ऑन सबसेट, सुपरस्पेस और प्रॉपर सबसेट में। ठीक है। अभी एक क्वेश्चन आ रहा है, अभी एक क्वेश्चन आ रहा है कि एक सेट से हम कितने सबसेट बना सकते हैं, कितने सबसेट बना सकते हैं। तो एक सेट से हम कितने सबसेट बना सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हो कि हम एक सेट लिए थे 1 2, इसका क्या क्या एलिमेंट आ रहा है पहले देखो ना, 1 2 आ रहा है, दो ही एलिमेंट है, 1 2 आ रहा है। तो 1 को लेके एक सेट लिख दिए, 1 हो गया, और 2 को लेके एक सेट लिख दिए, ये एक सेट हो गया। और एक 1 और 2 दोनों को लेके लिख दिए और कुछ भी ना लेके लिख दिए, तो मतलब क्या आया, तो जो सबसेट बना टोटल कितने बने ना, 4 बन गए। ऐसे ही हम एक और एक देखते हैं कि 1 2 3 लेके देखते हैं। तो इसमें क्या एलिमेंट है, 1 2 3 है, 1 2 3 है। तो यहां से देख के बोलो कि 1 तो एक हो जाएगा, 2 भी एक हो जाएगा और 3 भी एक हो जाएगा। और 1 2 दोनों को मिला के एक लिख सकते हैं। ऐसे ही 1 3 को मिला के भी लिख सकते हैं। और ऐसे भी 2 और 3 को मिला सकते हैं, 2 और 3 को मिला मिला के लिख सकते हैं। तो अभी पूरा 1 2 3 को भी लिख सकते हैं। और उसी के साथ में कुछ भी ना लो तो नॉल सेट भी लेके लिख सकते हो। तो यहां से काउंट करो कितने सेट आया, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहां से देख के तो हम यहाँ पे एक रिजल्ट में देने वाला हूं। जब तुम्हारा कोई भी सबस्पेस है, कोई भी सबस्पेस है, तब उसका कितना मतलब निकल सकता है, नंबर ऑफ कितना एलिमेंट एक सबसेट का, कितने नंबर ऑफ सबसेट बन सकता है। मान लो कि n है, तो n का टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकाल देखना है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 1 2 3 4, कितना आया था, 4 आया था। ऐसे ही इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया, इसका क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ सबसेट ना, 1 2 और 3, सॉरी 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 क्या लिख रहा हूँ, 8 हो गया। टोटल नंबर ऑफ कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहां से देख के एक रिजल्ट में दे रहा हूं कि दो एलिमेंट है तो 2 का स्क्वायर बन गया, यहाँ पे 3 एलिमेंट था तो 2 का क्यूब बन गया। तो ऐसे n एलिमेंट होगा, मान लो कि n का टोटल एलिमेंट है n, n का टोटल एलिमेंट है n। तो अब इसका क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 के पावर में n हो जाएगा।
ठीक है, तो ये नोट कर लेना, 2 के पावर में n आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ, यहाँ से ये हो गया टोटल नंबर सबसेट क्या आ जाएगा, 2 के पावर में n आ जाएगा। तो अभी कुछ रिजल्ट देखते हैं, सम रिजल्ट ऑन सबसेट। तो ये क्या बोल रहा है कि एवरी सेट, जो भी सेट है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ, सबसेट क्या होगा, अपने आप में सबसेट होगा। तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारे पास जो सेट आ जाएगा, मान लो कि लेट ए बी एनी सेट, ए बी एनी सेट, तो हम यहां से बोल सकते हैं देन ईच एलिमेंट ऑफ ए, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन ए, मतलब जो भी ए का एलिमेंट ए में ही होगा। जब ए का एलिमेंट ए में ही रहा, तो अभी ये क्या बोल सकते हैं कि ये तुम्हारा सबसेट बन गया। ए सबसेट किसका हो गया, ए का हो गया। तो एवरी सेट इज ए क्या क्या बन गया ना, सबसेट बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, तुम किस एक स्टडी कर रहे हो, तो स्टडी में तुम 2 3 4 सेट लेते हो, तो उसमें जो तुम स्टडी में जो 2 3 4 सेट लिए, तो उसमें देखो जो सबको कैरी कर पाए, मतलब सबको कंटेंट कर पाए, वो बन गया उसी केस के लिए यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट डिपेंड करता है केस टू केस। तो केस टू केस में क्या आता है, यूनिवर्सल सेट वैरी करता है, मतलब ये बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट चेंज होता है, यूनिवर्सल सेट चेंज होता है। तो जैसे कि हम एक केस लिए, जैसे कि हम तो पहले डेफिनेशन लिखते थे, क्या है कि इफ देयर आर सम सेट्स अंडर कंसीडरेशन देन देयर इज हैपन टू सेट व्हिच सुपर सेट ऑफ ईच वन, मतलब जो सेट है, जो सबका सुपर सेट है, तब उसे हम बोलते हैं कि यूनिवर्सल सेट। और उसे कैसे डिनोट करते हैं ना, डिनोट बाय यू कर देते हैं, कि डिनोट बाय यू कर देते हैं। क्यों यू, यू डिनोट फॉर यूनिवर्सल, बेसिकली यू डिनोट नोटेशन देने का रीजन है क्योंकि यू से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करा गया। तो यूनिवर्सल सेट सेट है क्या, यूनिवर्सल सेट एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट होता है या सबके लिए सारे केस के लिए सेम होता है। तो यूनिवर्सल सेट सारे केस के लिए सेम नहीं होता है, यूनिवर्सल सेट केस टू केस वेरी करता है। जैसे कि हम केस लिए ए में पूरा नेचुरल नंबर ले रहे 1 2 3 4 5 6, और बी में ले रहे 3 4 5 6, ये हमारा ही स्टडी है। और सी में ले रहे 2 4 6 8। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ए बी सी ऑलरेडी कैरी कर रहा है, किसमें कंटेंट कर रहा है, ए में कैरी कर रहा है। तो ए को हम सब क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। ऐसे ही हम एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे तुम्हारा यू में क्या आ जाएगा, सॉरी एन में ए में आ रहा है पूरा जेड आ रहा है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन। और बी में आ रहा है 0 2 4 6 सो ऑन। और सी में आ रहा है 3 5 7 9 11 ऑल आर आ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी यूनिवर्सल सेट किससे क्या आ जाएगा, जो कि सबको कंटेंट कर रहा है। तुम देख सकते हो बी सी ऑलरेडी ए में कंटेंट हो रहा है, तो ए यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हो गया। तो यूनिवर्सल सेट हर केस के लिए, मतलब सारे केसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट रहता है। ये था यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, a इक्वल टू 1 2 3 और b इक्वल टू 2 3 4 5 एंड c इक्वल टू 6 7। तो यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे शायद कुछ क्वेश्चन छूट गया है, चलो ये वाला स्किप करते देखते। तो सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर, जो सबसेट हम पढ़ के आए थे उसके बेस्ड हम देखेंगे कि सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर में क्या होता है कि हम देखे थे, ऊपर में बता के भी आए कि जो रियल नंबर होता है, जो कि रियल नंबर होता है, सॉरी नेचुरल नंबर, और कैसे नेचुरल नंबर सबसेट किसका, होल नंबर का। तो यहाँ पे सिर्फ उसी को वेन डायग्राम के में दिखा दिया गया है कि यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा ना, एन आ जाएगा नेचुरल नंबर, यहाँ पे होल नंबर, यहाँ पे इंटीजर, यहाँ पे तुम्हारा क्या आ गया, क्यू आ गया। और ये वाला जो सेट था, ये वाला जो सेट था, ये तुम्हारा क्या बन गया, क्यू का कॉम्प्लीमेंट बन गया। ये क्या हो गया ना, क्यू का कॉम्प्लीमेंट हो गया। जब क्यू का कॉम्प्लीमेंट हो गया,
तो ये कंप्लीटली क्या हो गया, पूरा रियल नंबर हो गया, कंप्लीटली रियल नंबर हो गया। ठीक है, पूरा रियल नंबर हो गया। तो अभी देख सकते हो कि नेचुरल नंबर में तुम्हारा क्या आ जाता था ना, 1 2 3 4, दीज ऑल आर नेचुरल नंबर में आ जाता था। ऐसे ही डब्ल्यू में क्या आ जाता था ना, जीरो, ओनली जीरो और नेचुरल को ऐड कर लो। और इंटीजर में क्या आ जाता था ना, नेगेटिव ऑफ नेचुरल, नेचुरल में हम नेगेटिव में ले आएंगे और एक होल नंबर पूरा दे देंगे। और क्यू में क्या आ जाता था, मतलब जेड बाई जेड टाइप का, जेड ऊपर रहता था, नीचे भी जेड रहता था, और जीरो को छोड़ के इस टाइप का एलिमेंट आ जाता था। और क्यू कॉम्प्लीमेंट में क्या आता था ना, क्यू कॉम्प्लीमेंट में तुम्हारा आता था √2 √3, दीज ऑल आर क्या आता था, पाई ई, ये ऑल आर क्या है, क्यू कॉम्प्लीमेंट है। और ये दोनों को मिला के तुम्हारा बन जाता था रियल नंबर। ये था सबसेट ऑफ द ऑल रियल नंबर। तो ऑल रियल नंबर में ये सारे चीज आ जाता है। अभी देखेंगे इंटरवल एज ए सबसेट, इंटरवल एज ए सबसेट। तो इंटरवल एज ए सबसेट क्या है ना, जो रियल लाइन पढ़ते थे, जो रियल लाइन पढ़ते थे, तो रियल लाइन में हम क्या कर रहे थे, सॉरी रियल लाइन में हम कुछ वैल्यू को, जब कुछ जो सेट में एग्जांपल देखे थे कि कुछ ऐसे लिख देते थे कि ए एक्स और बी, इसका मतलब क्या था कि बी को ले ही नहीं रहा था, एक्स जो था ए और बी को दोनों ले ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे इंटरवल कुछ आता है, जैसे कि ओपन इंटरवल हो गया, क्लोज इंटरवल हो गया, ओपन क्लोज इंटरवल हो गया। तो हम ओपन इंटरवल कब बोलते हैं, जब तुम्हारा सेट ए को जो एक्स, जो सेट एक्स का रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जब ए और बी को इंक्लूड नहीं करता है, तब हम क्या बोलते हैं कि दोनों साइड से ओपन बोलते या ओपन इंटरवल बोलते हैं। ऐसे ही जब वो इंक्लूड कर लेता है तब इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ऐसे ही जब तुम्हारा जो सेट रहा वो इंक्लूड ना, मतलब एक साइड से इंक्लूड कर रहा है, तब इसे हम बोलते हैं क्या, तुम्हारा वन साइडेड ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल, वन साइडेड ओपन और क्लोज्ड इंटरवल। जब ओपन रहता है तब हम दिस ब्रैकेट का यूज करते हैं, जब हमारा सेट क्लोज रहता है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। जब स्क्वायर रहता है लेफ्ट साइड में तो जो क्लोज रहता है स्क्वायर साइड में ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, और इधर में ओपन ब्रैकेट, और इधर में ओपन और स्क्वायर, इस साइड में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेंथ, जो इंटरवल का लेंथ कितना आएगा, जब इंटरवल रहता है, कितने टाइम पीरियड के लिए इंटरवल, मूवी में भी जब इंटरवल आता है वो भी कुछ टाइम पीरियड तक रहता है। ऐसे ही तुम एक नंबर से एक नंबर तक बात कर रहे हो, तब तुम्हारा वो नंबर के बीच में तो कुछ गैप ही रहेगा, तो उसी का लेंथ क्या होगा। हर कुछ भी सेट हो जाए, या इधर ओपन हो या क्लोज्ड हो, या ओपन क्लोज्ड हो या क्लोज्ड ओपन हो, ऑलवेज तुम्हारा लेंथ ऑफ क्या रहता है, बी माइनस ए आ जाता है, तुम्हारा लेंथ आ जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है जो कि हमें देख देख के बताना है कि ओपन क्लोज। यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या है, कि एक क्लोज्ड का एग्जाम्पल दिया है, और यहाँ पे ये एक ओपन का, और ये वाला जो दिया है, ये वाला जो दिया है ये एक ओपन क्लोज्ड का, ओपन और क्लोज्ड का, और ये वाला क्लोज्ड और ओपन का दिया है, क्लोज्ड और ओपन का दिया है। तो लेंथ क्या आ जाएगा, इस वाले सेट का लेंथ क्या हो जाएगा, ए बी से ए को सब्ट्रैक्ट करो, मतलब तुम्हारे पास में 3 है और -2 है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। तो लेंथ क्या आ गया, 5 आ गया। ऐसे ही यहाँ का, इसमें भी 5 आ जाएगा, इसका भी 5 आ जाएगा, और इसका भी 5 आ जाएगा। ठीक है, ये था लेंथ। लेंथ किसका था, एक इंटरवल का लेंथ क्या आएगा, ये था। ऐसे ही द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सबसेट, द कलेक्शन ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। जो हम देखे कितने नंबर ऑफ सबसेट बनता है, तो उसको जो कलेक्शन करना करके रखता है उसे हम बोलते हैं पावर सेट। इसे क्या बोलते हैं, पावर सेट। तो पावर सेट को हम पी ए में डिनोट करते हैं, तो पावर सेट हो गया। मान लो तुम्हारे पास ए में n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ पावर सेट कितना बन जाएगा, 2 के पावर में n। ऑलरेडी हम डिस्कस करके आए, पावर सेट में क्या रहेगा, जो सबसेट रहेगा ना, जितने नंबर ऑफ सबसेट, तो कितने नंबर ऑफ सबसेट आता है, 2 के पावर में n का सबसेट आता है। जो कि ये 2 के पावर n कैसे आता है,
ये बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके निकाला जाता है, तो वो वहां पे डिस्कस करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प में। ठीक है, चलो, तो ये था हम लोग के लिए पावर सेट। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है, राइट डाउन पॉसिबल सबसेट ऑफ ए कॉमा बी। इसका पॉसिबल सेट क्या हो सकता है, सबसेट क्या हो सकता है? तो ए में ए और बी है, तो ये ए आ गया और एक बी आ गया और एक नॉल सेट आ गया, और एक क्या आ जाएगा, ए कॉमा बी आ जाएगा। तो पावर सेट ऑफ ए क्या आ जाएगा, पावर सेट ऑफ ए मतलब ए आ गया और बी भी आ गया और नॉल सेट भी आ गया और ए कॉमा बी भी आ गया। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सबसेट क्या बनेगा, -1 बी 2 -1 बी -1 2 B2, और क्या बन जाएगा, -1 B2 बन जाएगा। सही है ना? तो ये हम टोटल, सॉरी एक नॉल सेट भी आ जाएगा, टोटल ये नॉल सेट भी आएगा, ये तुम्हारा टोटल सबसेट आ गया। टोटल इतने ही सबसेट बनेगा। तो पावर सेट क्या आ जाएगा, तो ये सारे का कलेक्शन, -1 2, सही, सॉरी, हाँ, -1 2 B -1 B -1 2, जो भी सारे लिखे हैं यहाँ पे, ये तुम्हारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। ऐसे ये दो क्वेश्चन होमवर्क है, ये लोग ये क्वेश्चन तुम ट्राई करना। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर। तो सेट बिल्डर फॉर्म पढ़े थे, तो अभी ये क्वेश्चन बता रहा है, बोल रहा है कि इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए, तो ए सेट इज इक्वल टू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा ना, एक्स सच दैट एक्स, तो एक्स क्या है, 2 से लेके 5 तक दिया है, मतलब पूरा इंटरवल। तो इसका मतलब क्या, एक्स रियल नंबर से आ रहा है, ना कि नेचुरल, रियल नंबर से आ रहा है, गलती से नेचुरल ना लिख दो। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 से ग्रेटर है और 5 से छोटा है। ऐसे ही बी का क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल, तो 4 से इक्वल टू एक्स और 7 से इक्वल टू 7, ये हो गया। और सी में देखोगे तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल है, और -8 से क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि क्लोज्ड ब्रैकेट दिया है, और लेस देन 2 0 दिया है। और ऐसे आई भी वाला बोल रहा है कि 5,9 डी में बता रहा है कि जो सेट है, जो कि सेट है एक्स सच दैट x belongs to real, कमा 5 में ओपन रहेगा x, और 9 में क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। 9 में क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। ये तुम्हारा था, जो यहाँ पे जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था। ठीक है, तो नेक्स्ट एक थ्योरम आ रहा है, जो कि आज का क्लास का लास्ट ये है पार्ट। तो यहाँ पे इसे प्रूव करना होगा कि हमें ये शो करना होगा कि मान लो a इक्वल टू बी हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इफ एंड ओनली कि a सबसेट किसका है ना, b का है, या b सबसेट ऑफ a का है। मतलब दोनों, या नहीं, दोनों होना चाहिए कि a सबसेट b भी हो और b सबसेट क्या हो, a भी हो, तब जाके हम बोलेंगे कि a जो a इक्वल टू b है। तो इसके लिए हम कंसीडर किए लेट a इक्वल टू b, मान लिए कि a इक्वल टू क्या है ना, b, a b है, मतलब इसका मतलब क्या है कि a का सारे एलिमेंट b में है। देन हम ये बोल सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ a इन b में है, ये बोल सकते हैं। तो जो सारे एलिमेंट रहा वो क्या रहा ना, बी में रहेगा। ठीक है, तो गिवन क्या है, हमें गिवन था ये कि ए सबसेट किसका है, बी का, एंड बी सबसेट किसका है ना, ए का। ये तो प्रोवाइड, मतलब या सॉरी, यहां से हम बोल सकते हैं कि ए सबसेट बी का है और बी क्या है, सबसेट ऑफ ए का है, क्योंकि तुम्हारा
जो ए का सारे एलिमेंट बी में है और बी का सारा एलिमेंट ए में है। ऐसे ही तो यहां से हम ये इंप्लाइज किए 10 ए इक्वल टू बी हो, तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है कि ए तुम्हारा सबसेट बी है एंड बी तुम्हारा सबसेट किसका है ना, ए का है। अगेन अगेन ये तो हम वन साइड किए, अब दूसरे साइड देखना होगा, तो आरएचएस पार्ट कंसीडर करो। लेट ए क्या है ना सबसेट बी एंड बी क्या है सबसेट किसका है, ए का है। तो डेफिनेशन क्या कहता था सबसेट का, ए बी का सबसेट है, मतलब ए का एवरी एलिमेंट ऑफ ए इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इन ए, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में है और बी का सारा एलिमेंट ए में है, तब क्या बोलेंगे, तो दोनों दोनों में कैरी कर रहे, तो दोनों दोनों में कैरी करने का मतलब क्या, कंटेंट करने का मतलब क्या है कि ए इक्वल टू बी है, तो यहां से हम बोल दिए कि ए इक्वल टू बी है। तो हम दोनों साइड्स को लेके देख लिए कि जो स्टेटमेंट को दिखाना था कि ए इक्वल टू बी कब होता है कि ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए हो, या ए सबसेट बी और बी सबसेट ए हो, तब भी बोल सकते हैं ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही था, तो थैंक यू। मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा, तो आप लोग आपके दोस्तों के साथ ये क्लास शेयर कर देना। थैंक यू। तो क्लास को यहीं पे हम एंड करते हैं।